नारद जी कहने लगे कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में ही नहीं था। अगर भाग्य में ही होता तो पहले नंबर से उठ के 10वें पे काय को आता। नारद जी तो पहले पर ही बैठे थे, लेकिन जब विवाह की बातें चलने लगी सो मन में नारद जी को लगा कि सबसे सुंदर वाली हमें ही मिले, सो हमारी पैर में खुजली मची, सो पहले नंबर से उठे और 10वें पे पहुंच गए। अपनी जगह बैठे रहते तो शुरुआत हमसे ही होती। इसका मतलब हमारे भाग्य में ही नहीं था। नारद जी तो बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, 9 की 9 कन्याएं अपने अपने घर चली गई और महाराज करदम ऋषि ये भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। अब घर में 2 ही सदस्य रह गए, मैया देवहूति और भगवान कपिल देव। अब जब तक बालक छोटा था, माने भगवान छोटे थे, तब तक तो पूरा दिन मैया बालक के साथ खेलती रहती है, पूरा समय निकल गया। लेकिन जब भगवान बड़े हो गए, अब गोद में खेलते नहीं, दूर बैठते हैं। अब पूरा दिन कैसे निकले? भाई घर में बात करने वाला तो कोई चाहिए। माताओं की विशेषता होती है, घर में इनको दूसरी बात करने वाली चाहिए। अगर इनको कोई दूसरी बात करने वाली ना मिले तो आदि बीमार तो वैसे ही हो जाए। ये बिना बात किए नहीं रह सकते। भाई समय जो भाई लोग हैं वो तो घर से बाहर जाएंगे, अपना व्यापार करेंगे, अपना काम करेंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन माताएं घर में क्या करें? तो ये कछु ना तो लड़ाई करें, कुछ ना कुछ तो करना ही घर में बैठे बैठे। अब मैया देवहूति घर में इनका मन ना लगे, किससे बात करें? 9 कन्याएं एक बार में ही घर से विदा हो गई। जब तक कन्याएं घर में थी तो समय का पता नहीं चलता था, लेकिन अब ये पूरा दिन हमसे बिताया नहीं जाता, क्या करें? भगवान कपिल देव की ओर देखा, दिव्य तेज दिखाई पड़ा। अपने बेटे के भीतर नारायण की छवि दिखाई पड़ गई। मैया देवहूति समझ गई कि ये मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है। आज मैया देवहूति अपने पुत्र को ही प्रणाम करने के लिए। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, यहां से कपिल देवहूति संवाद आरंभ हुआ। भगवान कपिल देव ने अपनी मैया को सांख्य शास्त्र के द्वारा ज्ञान कराया। मैया ने प्रणाम किया, भगवान ने देखा, सो भगवान कहने लगे, मां मैं आपका पुत्र हूं, वैसे प्रणाम मुझे करना चाहिए, लेकिन आप मुझे प्रणाम करती हो, ये तो उल्टा काम हो रहा है। मैया देवहूति कहने लगी, प्रभु अभी तक तो मैं भी आपको अपना बेटा ही समझती थी, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि तुम बेटा नहीं हो, तुम तो सारे संसार के पिता हो। ये तो मेरा बड़ा भाग्य है जो मेरे यहां पर लीला करने के लिए आप पुत्र बनकर प्रकट हो गए। प्रभु मेरा मन अभी स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। पूछो मैया। अपने ही पुत्र से ज्ञान लेने लगी, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। निर्विरणा नितरा भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाद तम प्रभु। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे जीवन में सुख की कमी नहीं है। कोई अगर पूछे कि सुख क्या होता है तो मैं बता सकती हूं। मेरे जीवन में कितने सारे सुख है, गिनती नहीं है। मायके से मुझे पूरा पूरा सुख मिला। चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु की मैं कन्या, तो इतना बड़े राजा की कन्या तो वैभव कितना बड़ा होगा, तो मुझे मायके से भी सुख मिला। मेरा विवाह हो गया करदम ऋषि के संग, जो कि ब्रह्मा जी ने अपनी परछाई से प्रकट किए थे। बड़े तपस्वी महात्मा, पति से भी संतुष्टि, और सबसे बड़ा सुख शरीर का सुख। बूढ़ी हो गई थी लेकिन पति ने ऐसी कृपा की कि पुनः
नया रूप प्रदान कर दिया। देखो बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता। हम लोगों को अपनी उम्र बताने में भी शर्म आती है कि नहीं बताओ? कोई पूछे कि कितने वर्ष के हो गए तो पहले तो बताएंगे नहीं, पूछने वाला जबरदस्ती करे नहीं बताओ ना सही, तो बड़ी मुश्किल से धीरे से कहें कुछ नहीं, ज्यादा 62 के, बस 62 के ही हुए, अभी कोई ज्यादा समय, अब और कितना चाहिए जी? कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। बाल सफेद हो जाएं तो मार्केट से गोदरेज हेयर डाई ले आओ, लगा लो, और पहले से भी बढ़िया काले। आंखों से कम दिखाई पड़ने लगे तो चश्मा बनवा लो, दांत गिर जाएं तो नए बनवा लो। बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, लेकिन मेरे ऊपर कितनी कृपा मेरे पतिदेव की कि बूढ़ी होने के बाद मुझे नया रूप प्रदान करा दिया। और मेरे यहां पर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। मैं कितनी भाग्यशाली हूं, ध्यान से सुन लेना ये कथा। मैया देवहूति कह रही है कि मेरे घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। और हमारे यहां तो एक कन्या हो जाए घर में तो पूरा परिवार रोने लगता है, हे भगवान अब क्या होगा। संसार में कन्या को आने नहीं देते, कैसा दुर्भाग्य हम लोगों का। आजकल विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, जन्म होने से पहले ही जांच हो जाती है गर्भ में पुत्र है कि पुत्री। अगर कन्या होगी तो संसार में आने ही नहीं देंगे, गर्भ में ही हत्या। बताइए कितना बड़ा पाप होगा। मैया देवहूति कह रही है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मेरे यहां 9 कन्याओं का जन्म हुआ। विचार करें। और सबसे बड़े भाग्य की बात, कन्या किसी ऐसे घर में विवाह दी जाए जहां पर कन्या को कष्ट हो, तो ये सबसे बड़ा दुख है। चाहे कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, पिता चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो, और कहीं उस राजा की कन्या ऐसे घर में विवाह दी जाए जहां बेटी को कष्ट हो, तो बेचारा वो राजा भी टूट जाता है। लेकिन यहां तो ये भी समस्या नहीं। अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु जैसे मेरे दामाद, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो यह है कि 3 लोक का स्वामी मेरे यहां गोद में खेल रहा है, मेरा पुत्र बन गया। अब इससे बड़े तो भाग्य की कोई बात हो ही नहीं सकती। भगवान कहने लगे मैया आप कहना क्या चाहती हो? मैया कहने लगी प्रभु मैं ये कहना चाहती हूं कि इतने सारे सुख मिलने के बाद भी अभी भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। अब विचार करो, इतने सारे सुख होने के बाद भी मैया देवहूति का मन शांत नहीं है। भगवान ने कह दिया मां जो संसार में आया है वो सब के सब दुखी है, क्योंकि संसार का नाम है दुखालय। जो इस दुखालय में आएगा उसे दुख ही मिलेंगे। जैसे कपड़े की दुकान पर जाकर हम लोग समोसा मांगे, खड़े हो कपड़े की दुकान पर और कहेंगे भैया गर्मा गर्म 2 समोसे दे दो, मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। और खड़े हो भोजनालय में और भोजनालय में जाकर कहें कि भैया एक ऋग्वेद की पुस्तक दो, मिलेगी क्या? भोजनालय में भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी। ऐसे ही दुखालय में दुख मिलेगा और सुखालय में सुख मिलेगा। सुखालय भगवान का धाम वैकुंठ जिसको कहते हैं, और ये संसार इसको दुखालय कहते हैं, क्योंकि संसार में सब ही दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। सभी दुखी हैं। किसी से भी जाकर पूछिए, कोई गरीब हो जिसके पास कुछ ना हो, उसे तो लगता है कि जो कोठियों में रहने वाले वो बहुत सुखी है।
और जो कोठियों में रहने वाले हैं वो सोचते हैं कि ये रोड के किनारे रहते हैं, ये बहुत अच्छे, ना इनको इनकम टैक्स देना पड़े, ना इनको बिजली का बिल भरना पड़े, ना इनको नल का बिल चुकाना पड़े और ना इन्हें किसी बात का खतरा। अब बताओ, मकान वाले सोच रहे हैं जिन पर मकान नहीं है वो सुखी हैं, और जिन पर मकान नहीं वो सोच रहे हैं जिन पर मकान है वो सुखी है। किराएदार सोचता है मकान मालिक सुखी, और मकान मालिक सोचता है किराएदार बहुत सुखी है। जब तक मर्जी रहे तब तक दिल्ली में रहे, और नहीं तो सामान उठाकर फरीदाबाद पहुंच जाओ। इन पर तो घर ही नहीं, इन पर तो सामान ही उठाकर चाहे जहां चले जाओ, नहीं तो मथुरा चले जाओ। तो कहने का भाव, गरीब कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र से जाकर पूछ लो, तो इंद्र ने भी मना कर दिया, अरे हम सुखी नहीं है, हमें लगता है कि हमारे ऊपर पोस्ट पर जो ब्रह्मा जी बैठे हैं ना वो सुखी होंगे, कब किसका ट्रांसफर कौन से देवता का करना ये वो ही करते हैं, तो हमें लगता है कि वो ही सबसे ज्यादा सुखी है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। राम जी के दास कभी होते नहीं उदास। हे मां, अगर वास्तव में ही आपको सच्चा सुख चाहिए तो सच्चा सुख तो केवल परमात्मा के चरणों में ही मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अगर आपको संसार में सच्चा सुख चाहिए तो ये धन दौलत से सुख नहीं मिलता, सच्चा सुख मिलता है भगवान के भजन से। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतोनी श्रेयसाय में, अन्त्यतो परितिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतोनिह श्रेयसाय में। मैया, अगर सुख चाहिए तो योग करो, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, भगवान के चरणों में अपना मन लगाओ। क्योंकि संसार में आकर हमने संसार के सारे कार्य किए लेकिन भगवान का भजन नहीं किया तो समझ लो कि कुछ नहीं कर पाए। सांख्य शास्त्र के द्वारा ज्ञान कराया। वैसे तो सांख्य शास्त्र बहुत बड़ा है। ये आजकल जो हम गणित पढ़ते ना, मैथ, ये सब सांख्य शास्त्र से ही निकला है। और इसको पढ़कर हमारे विद्यार्थी कोई इंजीनियर बनता है, कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, बड़े बड़े उपाधियां को प्राप्त करते हैं, पीएचडी कर रहे हैं शास्त्र में। तो एक सांख्य शास्त्र का छोटा सा एक सूत्र संत लोग बतलाते हैं। वैसे तो सांख्य शास्त्र का बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन इसका भाव क्या है? भाव ये है, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना और अंक रहे 10 दूर। अब थोड़ा हिसाब लगाओ जी। शून्य के आगे शून्य लगाओगे तो कितने बनेंगे? कितने हुए? शून्य। जीरो के आगे जीरो लगाओगे तो कितने बनेंगे? जीरो। अच्छा, एक जीरो और बढ़ाओ, अब कितने हो गए? गिनती में एक भी नहीं हुए। अच्छा, 100 जीरो भी लगा दो तो 100 जीरो मिलकर एक बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। चाहे जितने भी शून्य बढ़ जाएं, हिसाब में 0/0 ही रहेगा। और ये शून्य क्या है?
शून्य है संसार। संसार में आकर हमने बढ़िया सा घर बनवाया, सोच रहे हैं कि हमने बड़ी तरक्की की, लेकिन संसार के लिए तरक्की कर सकते हो प्यारे, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में रहोगे शून्य। एक और बना लिया, अब कह दिया अब भी शून्य। दो चार और मकान बनवा लिए, अब भी शून्य। और संसार में आकर हमने भगवान का नाम ना ले पाया और बराबर अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते रहे, खेत बनाया, तो रहेंगे शून्य। और कई संसार में आकर हमने कोई और काम नहीं कर पाया और भगवान का नाम ले लिया। अब हिसाब लगाना, पहले लगा हो एक, वो एक क्या है? एक है परमात्मा। एक परमात्मा का नाम हमारे जीवन में आ गया और फिर संसार का काम, पहले भगवान उसके बाद संसार। तो पहले लगा हो एक और अब लगाओ 0। अब कितने बने? 10। एक और बढ़ाओ 0, अब 100। एक और बढ़ाओ अब 1000। एक और बढ़ाओ 10,000। पहले 0 बढ़ा रहे थे लेकिन फिर भी 0 ही आ रहा था, लेकिन अब एक के आगे लगने से एक 0 बढ़ती है, संख्या 10 गुनी बढ़ जाती है। अब इसमें बताओ चमत्कार किसका है, 0 का कि 1 का? एक का ही तो चमत्कार है। और 0 का ही अपने भीतर अभिमान करने लगे कि ये तो हमारा काम है, हम जैसे ही बढ़ती है सोई संख्या बढ़ जाती है। अब एक को कोई पूछे ना तो एक कहने लगे अब ये तुम्हारा ही चमत्कार है, तो आगे से हम ये चले। आगे से एक हट जाए तो पूरा हिसाब किताब 0/0। ऐसे ही राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना और अंक रहे 10 दून। बस यही सांख्य शास्त्र का भाव है। मैया को ब्रह्म का ज्ञान कराया। एक उदाहरण से और